गंडे से मत धमकावा, गंडा तो छीनने की मारी तेरे पे तो आई जाएंगे। ला गन्ना मुझे पकड़ा दे, पहले गन्ना मुझे पकड़ा दो, यही रख दो, इधर रख। बड़ा गंदा है। चल गन्ना चूसते हैं आज सुबह सवेरी, उससा उससा गंडा चूसने के मिल जाएगा। गन्ना लाया था और ये उनके से जिनके तय हम दूध लावे रोज। आजा खाएंगे तुझे, अंदर आजा। तो सुखी का गेट बंद कर दे, सुखी का गेट बंद कर दे, बस गेट बंद कर दे, भाग के। नहीं संकल ना खोलने के, देखे 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 कितनी अंत हो रही भैया, गन्ना बढ़िए। हाँ हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह, मैं करती हूँ आप सभी का अपने विशुद्धन चैनल में स्वागत। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये देखो गन्ना मंगाया मैंने आर्य से बाहर से, तो चलो गन्ना चूसते हैं। चलो सुबह सवेरे आर्य आजा गन्ना चूसेंगे। हाँ? क्या गेम पैम में ध्यान नहीं, गेम पैम में ध्यान नहीं रखना, ठीक है? पढ़ने में ध्यान रख। पहले ही इतने दिनों की छुट्टी होकर पढ़ाई खत्म हो ली तेरी, नील बटा सन्नाटा। लेकिन ना गन्ना चूस दिया मैंने, दिखा इधर और भी दिखा। अपने वाला ले लेना, दांत टूटवा करेगा, कुछ तो टूटे हुए हैं ही। पहले तो टूट रहा है तेरा। इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा और चढ़ गई सॉरी गंडा चूस के, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, चिपक रहे। हाँ तू चूसेगा, मैं तेरे छिलके गिरूंगी। हाँ पता है सुबह सवेरे बासी मुंह गन्ना में क्यों चूस रही? बता क्यों चूस रही आ रही है तुझे, बता। बच्चे तो बच्चे जैसी बात वो करेंगे। मेरे ना 2020 में वो हो गया था पीलिया, और गन्ने का रस पीलिए में फायदेमंद होता है। मूली, गन्ने का रस, ये चीज़ें फायदेमंद होती है गन्ने इसमें पीलिए में। तो उस टाइम गर्मियों में हुआ था, उस टाइम गन्ने नहीं कहीं में मिलते थे और मूली भी कहीं नहीं मिलती थी। ये 2020 के में हुआ जब, तो मतलब 2020 का मतलब नहीं है, ये है गर्मी सर्दी का मतलब। बस गर्मियों में इतना गन्ने नहीं मिल रहे थे और गन्ने तो बिल्कुल कैडे वाले थे उस टाइम में, तो मेरे पे तो हल्का नहीं चूसा जब तक गन्ना, कैडा तो जब चूसेगा। और क्या कहते हैं, इस वजह से मेरे पहले तो पीला पी लिया था। और वहाँ दिल्ली हमने, अगर मुझे एक पिक मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या लोग कहते हैं कि गले में वो धागा बांधते हैं, जितना पीलिया ख़त्म होता है उतना वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेरा है ना थोड़ा बहुत ही बढ़ा था, ज़्यादा वो बढ़ा नहीं, मतलब बस यहाँ तक ही आया था, ज़्यादा नहीं बढ़ा था। कह रहे वो बस यहाँ इतना बढ़ा है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने सोचा ठीक हो जाएगा, इतना वो लिया नहीं। तो मैं अगर उसकी पिक मिली तो तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगी कि भाई हाँ ऐसा बांधते हैं। फिर हमने किसी मंदिर में गए झड़वाने के लिए, तो झड़वाने की भी कोशिश करी। दिल्ली हमने मतलब पूरे जतन करे, हमने सुबह सुबह जाते थे, बिल्कुल कोई कुछ मंगाता था उससे ही लेके जाते थे कि भाई हाँ वो ये चढ़ावा लेगा, ये बोलेगा। तो लेकिन मैं ठीक नहीं हुई थी बिल्कुल भी, उसके बाद में ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल मरनो हालत हो गई, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ पे गांव में आ गई। यहाँ पे मेरी सास ने कहा कि यहाँ आ जाओ, हम यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पीले झाड़ने वाला बहुत है, ये है वो। फिर एक दो बार हमें मेरी जेठ मेरी सास मुझे लेके भी गए हैं, पता नहीं कहाँ लेके गए थे, किसी मौलवी के पास लेके गए थे, उसने पढ़ के पानी पिलाया था। पर देखो वो पानी जो जब उसने मुझे पानी पिलाया तो मैं तो बस अपनी बीमारी ठीक करने के लिए एक दवाई के तौर पे मैंने वो पी लिया, पर मेरा बहुत गंदा सा जी हुआ रहा
और उस टाइम में मैं बताऊँ उस टाइम की फीलिंग में अपनी, क्योंकि गंदा सा क्यों हो रहा था, जिस बर्तन में उसने पिलाया था ना तो उसमें पीली पीली सी मतलब पानी, जिस पात्र में ज़्यादातर पानी रहता है तो उसमें पीली सी सफ़ेद सी परत सी बनी हुई रहती है। हालांकि वो साफ रहता है पर फिर भी दिखाऊँ मैं आपको। हाँ, इस टाइप का। इसमें मैंने रात अंडे उबाले थे, तो मैं इस आधार पे मैंने दिखा दिया कि हाँ ये सफ़ेद सी इसमें परत सी है ना, तो उसमें पीली पीली सी ऐसी परत सी, मतलब इसी टाइप का गंदा सा वो बर्तन हो रहा था। तो मेरे याद आ गया कि मैं हाँ इस टाइप का हो रहा था। तो ये है उसमें मुझे इसने थोड़ा सा पड़ के पानी ऐसे करके और उसने मुझे वो पिला दिया। बस मैंने सोचा, मैंने कि जेठ जी की गाड़ी गंदी होगी, मेरी उल्टी लगेगी, मैं अपना वहाँ से ही कुछ ना कुछ मतलब बातें करती हुई आई अपनी सास के, मतलब हंसी मजाक सा ही के ताकि मेरा मन वो रहे कि भाई मेरा मन इस तरफ से हट जाए और उल्टी ना लगे क्यों गाड़ी में गए थे और बहुत बुरा लगता है भाई उनकी गाड़ी गंदी हो जाती है। उनका जब एक को वोमिट लगती है ना तो दूसरों को अपने आप लगने लगती है, जी खराब हो जाता है ना। तो मेरे अंदर वो वाली फीलिंग थी कि भाई मुझे नहीं करनी। अरे पीलिए से मेरी मतलब इतनी रूह कांप गई, पीलिए की डर से बहुत ज़्यादा। मतलब मैं चाहती हूँ ही भी कि मेरे पीलिया ना होए मतलब पीलिए जैसी मेरी हालत हुई थी ना पीलिए में, भगवान मेरी दोबारा कभी हालत ऐसी ना हो। मैं मतलब मैंने नाकों में को भी दवाई पी है, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई, मेरे नाक में को दवाई डाली और नाक में को दवाई मेरी आँखों में सर में ऐसी बुरी तरह टकराई, मैं ऐसे ऐसे करती रही कई कितनी देर तक, तो बहुत ज़्यादा मतलब सर को दे मारती रही इतनी नाकों में को दवाई डालने के बाद। मतलब मैं जानती हूँ मेरी कितनी रूह काफ़ी है पीलिए में, मैं बहुत तड़फी हूँ मर मर के बची हूँ पीलिए की वजह से। तो मतलब जब मेरी नाक में दवाई डली थी तो मेरे पापा भी इमोशनल हो गए थे उस टाइम, क्योंकि मेरे पापा ही लेके गए थे मुझे कि भाई वो नाक में को दवाई डालेगा और पर गारंटी है वो पीलिया ठीक कर देगा। तो उसने पता नहीं कैसे वो किया, थे पापा से भी मैं देखी नहीं गई थी उस टाइम में, और मैं ऐसे करके पापा मेरे सर को मलते रहे बहुत देर तक। तो कह कुछ नहीं होगा, चुप, कुछ नहीं होगा और तो पापा उसकी तरफ को लगा रहे कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ सीरियस तो नहीं होएगा, मेरे लेके जाओ मम्मा ना मगा ना, मतलब वो कह रहे नहीं कुछ नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं हो गई थी नॉर्मल। तो ये है उस टाइम को सोचते ना बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो ये है मैं, तो इसलिए मैं है ना ये गन्ना चूस रही हूँ मैंने कि 1-2 गन्ना समय समय पर लेती रहूँ तो फिर ना वो दौर आए। मतलब काला पीलिया में हो गया था कन्वर्ट, मेरा पीला पीलिया था और वो पीलिया फिर काले पीलिए में कन्वर्ट हो गया था, मतलब काला पड़ने लग गया था। फिर मुझे 2 दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और बस 2 ही दिन रखी मैं, फिर उससे आगे मैं नहीं रही। मतलब हमारा दवाइयों से भी इलाज चलता रहा और वो झाड़ फूंक ये देसी ये भी चलते रहे बहुत। तो क्या करें, मतलब यहाँ से मैं अपनी सास के यहाँ से फिर मेरे पापा ले गए थे यहाँ से। मैंने मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक डॉक्टर की दवाई से ही ठीक हुई हूँ। मैं है ना मैंने बहुत जतन करे, मैं तो पता नहीं किस किस चीज़ से ठीक हुई। एक कितना पीतल का कटोरा होता है, कासे का बोलते हैं उसे, कासे का कटोरा होता है, उसमें घर से अपने घर से तेल सरसों का तेल लेके जाना पड़ता है, उतना ही लेके जाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेना। वो जितना ज़्यादा लेके जाओगे वो वेस्ट ही जाएगा, नाली में जाएगा, ज़्यादा वापस घर नहीं लेके जाते उस तेल को। तो थोड़ा ही तेल लेके जाते हैं जिससे वो झाड़ सके। तो उस पे हम झड़वाने भी गए थे, मतलब हमने झड़वाते भी लगातार रहे और देसी दवाई भी खाते रहे और इंग्लिश दवाई भी खवाते रहे मेरे पापा। और इलाज मतलब पूछो मत ना, बिल्कुल गर्मियों के महीने में भी मूली पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते थे पापा, तो उससे करते थे नारियल पानी वगैरह सब। मतलब उसमें छाए दूध तो ये मना ही कर देते हैं ना, इसमें चिकनाई कुछ नहीं खानी। तो ये हालत मेरी रही थी
तो ये हालत ना हो किसी की भी, मैं बोलती हूँ। तो मूली और ये गन्ने का रस, गन्ना वन्ना समय समय पे पीते रहा करो, पचाने का, डाइजेस्ट करने का। अल्लाह अजीत कहते हैं, मुझे बार बार कहते हैं तेरा लीवर ठप हो जाएगा, तेरा लीवर ठप हो जाएगा, फिर हो जाएगा तो पी लिया। कैड ऐसा कर रखते हैं, मुझे उल्टा सुद्धा खाने से मना भी करते हैं। तो ये है, एक बार कोई बीमार हो जाए ना तो फिर हाँ, हर बार उसको यही बात याद दिला दी जाती है कि तू पहले देख ले कैसी हालत हुई थी, या फिर ऐसी ही करेगी क्या, लिमिट में खा। तो चलो ठीक है फ्रेंड, हम गन्ना चूस लेते हैं। तो देखा फ्रेंड, आपने आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि भाई पीलिए में ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। मूली के और गन्ने के रस के कितने फायदेमंद होते हैं। मुझे भुगतना पड़ा है पीलिए में, तो मैं चाहती हूँ कि किसी और को ना इस समस्या से जूझना पड़े। तो आज की वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए ही बनाई है कि भाई मैंने कितना कष्ट सहा है पीलिए में, आप में से किसी को ना होए ऐसा। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो आपको बना दी है। और रोज गन्ने अब इतने अच्छे आ रहे हैं, रोज एक गन्ना जरूर चूसा करो, या एक हफ्ते में 2 बार तो जरूर चूसा करो, और फायदेमंद होता है। और मतलब लाइफ टाइम के लिए कभी पी लिया ना हो, इसलिए सब कुछ मौसम की हर चीज, सब्जी, फल सब खाने चाहिए A to Z, चाहे पसंद हो या ना हो, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसी बात के लिए मैंने आज की वीडियो आपके लिए बनाई है। और ये वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हेल्पफुल रही होगी। तो इसी बात पे लाइक कर देना। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। शेयर करने लायक इस वीडियो में कुछ लगे तो डेफिनेटली शेयर भी कर देना। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड।